Hello students, good morning. It's June 6 today and we are going to study rest of the parts of the 100 dresses part 1. कल तक हमने पढ़ा था कि जो मैडी है वो पैगी से कहना चाहती है कि वो ऐसा लगता है कि वांडा के लिए बहुत क्रूल है, लेकिन पैगी को इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। वो कहता नहीं ऐसा तो नहीं है। तो वो लड़की फिर झूठ क्यों बोलती है? उसको पता है कि वो झूठ है, जो भी बातें वांडा कहती है वो झूठ क्यों बोलती है, बस उसके लिए मजाक करती है। उसका मतलब ये मानना था, लेकिन मैडी को लगता था कि वो क्रूल है और वांडा को भी लगता था कि शायद वो क्रूल है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, as for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. यानी कि मैडी के लिए तो ये पूछना, जो वांडा से वो लोग पूछते थे, पैगी पूछती थी, उसके फ्रेंड्स वगैरह पूछते थे कि वांडा के पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, कितनी शूज़ हैं, कितना ये है, कितने वो, ये सारी चीज़ें उसे बोदर किया करती थी, दुखी किया करती थी मैडी को। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी भी गरीब थी खुद भी। शी यूजुअली वॉर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, वो खुद हैंड मी डाउन क्लॉथ्स पहनती थी, मतलब यूज़ किए हुए क्लॉथ्स। जैसे पुराने कपड़े होते हैं उनको पहनना बंद कर देते हैं लोग, उन कपड़ों को कोई और यूज़ करने लगे तो उन कपड़ों को बोलेंगे हैंड मी डाउन क्लॉथ्स। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। ये तो भगवान की कृपा थी कि उसका नाम फनी नहीं था और बॉगिन साइड पे नहीं रहती थी, नहीं तो उसका भी मजाक उड़ाया जाता। फिर कहते समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन द मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ अ हैंड, रोलिंग दैम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। देखिए, कभी कभी जब पैगी वांडा से पूछती रहती थी उन क्वेश्चंस के बारे में मजाकी रूप में, मजाक करते, मॉकिंग मतलब मजाक करते हुए पोलाइट वॉइस में, तो मैडी फील करती थी एम्बेरेस्ड, यानी कि शर्म महसूस करती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और अपने हाथों में कंचों को गिनती रहती थी। रोलिंग दैम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, यानी कि उनको कभी नीचे ले जाती, कभी ऊपर लेके जाती और कुछ भी नहीं कहती थी अपने आप से। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, ऐसा नहीं था कि वांडा के लिए ही सॉरी फील करती थी। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। वो ये चाहती है कि वो मतलब किसी से इतना मतलब नहीं रखना चाहती थी, किसी के साथ मजाक करना नहीं चाहती थी, किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी। अगर पैगी इस ड्रेस पूछने के गेम को इन्वेंट नहीं करती तो मैडी कभी भी वांडा की तरफ कोई ध्यान नहीं देती, चाहे वो गरीब थी चाहे कैसी भी थी। फिर वो कहता बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन वो कहता है लेकिन बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। वो कहती है कि क्या होगा अगर पैगी या दूसरे बच्चे उसका खुद का मजाक उड़ाने शुरू कर दे, यानी कि वांडा के बाद नेक्स्ट टारगेट वही बन जाए। सी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, लेकिन वांडा की जितनी पुअर तो नहीं थी परहैप्स, बट सी वॉज पुअर, लेकिन वो पुअर तो थी, भाई गरीब तो थी। ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस, उसमें कम से कम इतना सेंस तो था कि उसके पास 100 ड्रेसेस से ज़्यादा, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं या नहीं है ऐसा नहीं बताती वो, उसके पास नहीं थी तो स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर दैम टू बिगिन ऑन हर, अभी भी वो ये नहीं चाहती थी, शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, कि वो ये नहीं चाहती थी कि वो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। और शी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोंस्की, उसने ये उम्मीद की कि जो पैगी है वांडा पेट्रोंस्की को दुखी करना बंद कर दे। फिर वो कहता है टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज चाहे वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे, मैडी वॉज ग्लैड, मैडी खुश थी। सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, कि उसको वांडा का मजाक नहीं उड़ाना था, क्योंकि वांडा का मजाक उड़ाने से उसको दुख होता था। वो इसलिए खुश थी कि आज उसको वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा। शी वर्कड हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, उसका एरिथमेटिक जो मैथ्स का एक पार्ट होता है उस पर वो काम कर रही थी, दिमाग नहीं लग रहा था, उसका मन नहीं लग रहा था। 8 times 8 लेट्स सी, 8 गुना 8 कितना होता है, चलो देखते हैं, ऐसे कर रही थी, उसका मन लग ही नहीं रहा था काम करने में। शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, उसने सोचा कि वो पैगी को कुछ लिखे,
नोट लिखे, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से, क्योंकि उसे पता था उसमें इतनी हिम्मत कभी भी नहीं होगी कि वो पैगी को कह सके, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस ही हैज़। वो लिखना चाहती थी कि पैग चलो हम वांडा से पूछना बंद कर देते हैं कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं कितनी नहीं है। व्हेन शी फिनिश्ड हर एरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट पैगी। जब वो अपना एरिथमेटिक का काम पूरा कर लेगी तो पैगी को नोट लिखना शुरू करेगी। सडनली शी पॉज्ड, अचानक वो रुकी, एंड सडर्ड और घबरा गई। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। उसने सोचा कि यार अगर मैं पैगी को ये बता दूँ, चाहे नोट ही लिख दूँ, कहीं ऐसा ना हो पैगी मुझे अपना नेक्स्ट टारगेट बना ले और दूसरी लड़कियाँ मुझे अपना नेक्स्ट टारगेट बना ले मजाक का। इसलिए चुप हो गई, रुक गई, नहीं लिखा उसने नोट। कहती है पैगी might ask her where she got the dress that she had on। पैगी उससे पूछ सकती थी उसने वो ड्रेस कहाँ से ली थी जो उसने पहनी हुई थी। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस। और मैडी को फाइनली ये कहना पड़ता कि ये ड्रेस उसकी ही एक ड्रेस थी, उन पुरानी ड्रेसों में से एक ड्रेस थी। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स, जिसको मैडी की मदर ने जब उसके पास पुरानी आई तो उसने न्यू ट्रिमिंग्स लगा दी, यानी कि उसके ऊपर नए नए कपड़ों पे जो ट्रिमिंग सजाने के लिए वो लगाते हैं ना, अलग से कपड़े, झल्लर कह सकते हैं, या फिर अलग से जो सजाने के जो अलग से कपड़े होते हैं वो लगा दिया उसने। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि रूम नंबर 13 में उस ड्रेस को कोई पहचान ना पाए। तो इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, ओ वेल। उसने सोचा कि अगर पैगी खुद ही सोचे, खुद ही डिसाइड कर ले कि वांडा को परेशान नहीं करेगी तो ही ठीक होगा। मैडी ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away। तो मैडी ने अपने बालों में हाथ डाला और सिर को थोड़ा सा ऐसे सहलाया और उसने सोचा चल इस विचार को दिमाग से बाहर निकालती हूँ मैं। What difference did it make? इससे क्या फ़र्क पड़ता है। Slowly मैडी tore into bits the note। उसने जो नोट लिखा था उसको टुकड़ों में फाड़ दिया और she had started, और वो वहाँ से चल दी। She was पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द रूम, इन द होल रूम, और पूरे रूम में पैगी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट। वो ऐसा सोचती थी कि पैगी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती है। और फिर वो कहते हैं एज़ फॉर वांडा, अगर हम वांडा की बात करें, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन साइड। वो केवल एक ऐसी लड़की थी जो बॉगिन साइड पे रहती थी। एंड स्टूड अलॉन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती थी। शी स्केर्सली एवर सेड एनी थिंग टू एनी बडी, वो बड़ी मुश्किल से किसी से कोई बात करती थी। द ओनली टाइम शी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। वो केवल अगर स्कूल में बात करती थी तो अपने 100 ड्रेसेस के बारे में ही बात किया करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी को याद था कि उसने अपनी एक ड्रेस बताई थी पेल ब्लू कलर की, विथ कलर ट्रिमिंग्स, जिसके ऊपर कलर ट्रिमिंग्स लगे हुए थे। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, और उसको दूसरी बात याद आई, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, वो ब्रिलियंट जंगल ग्रीन की ड्रेस थी विद अ रेड शैश, जिसपे रेड शैश लगा हुआ था। शैश स्कार्फ को बोलते हैं, उस पर वो लगा हुआ था। एंड यू वुड लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, यानी कि उसकी झूठी प्रशंसा करते हुए लड़कियों ने कहा, अच्छा इतनी अच्छी ड्रेस है आपकी ग्रीन कलर की, तो उसमें आपको फिर क्रिसमस ट्री लगाने की ज़रूरत और है बस। ऐसे उसके साथ मजाक सा उन्होंने कर दिया। तो Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest। यानी कि ये सोच के कि वांडा और उसके 100 ड्रेसेस लाइन में होंगी क्लोजेट में, मैडी ने ये आश्चर्य करना शुरू कर दिया कि भाई अब तो जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट होने वाला है उसको मैडी जीतेगी। बिगेन टू हु वाज, अच्छा ये वंडर करना शुरू कर दिया कि इसको जीतेगा कौन। एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, और कलर का कॉन्टेस्ट था, उसको कौन जीतेगा, इस पर आश्चर्य करना शुरू कर दिया मैडी ने। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स।
ये जो कंपटीशन होने वाला था गर्ल्स के लिए तो डिज़ाइनिंग ड्रेस का था, ड्रेस डिज़ाइन करने का था, और बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स का डिज़ाइन करने का था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। वो कहते शायद जो पैगी है ना गर्ल्स का मेडल जीत जाएगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम, क्योंकि जो पैगी थी किसी और दूसरे से अच्छा वो किया करती थी, ड्राइंग किया करती थी रूम में। एट लास्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, बस यही बात सभी ने सोची थी अंत में। एंड शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। यानी कि वो मैगजीन से कोई पिक्चर किसी की भी फ़ोटो ऐसे बना देती थी या फिल्म स्टार का फ़ोटो ऐसे बना देती थी कि आप उसको पहचान सकते थे उसकी पिक्चर को। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैगी तो बिल्कुल श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो। अच्छा तो कल जो थे टीचर्स थे अनाउंस करने जा रहे थे कि विनर कौन होगा, फिर उनको पता चल ही जाएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। गुड बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास।